हेलो गाइस। तो आज जो एनीमे हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है लविंग यामादा एट LV999 एपिसोड 1। एपिसोड 1 की शुरुआत में दिखाया जाता है एक लड़का और एक लड़की। एक लड़का लड़की को कहता है, आकने मुझे माफ़ करना, मुझे कोई और लड़की पसंद है। तो आकने सोचती है, मैंने ये नोटिस किया था, मेरी तरफ बहुत ही ज़्यादा कूल था रिसेंटली। तभी घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दो लड़कियाँ आपस में बात कर रही होती हैं। एक लड़की कहती है, क्या आकने तुम्हारे बॉयफ्रेंड को चुरा लिया किसी और लड़की ने, वो भी ऑनलाइन गेम में? और कहती है, अरे ये तो बहुत इंटरेस्टिंग बात है। तो वहीं उसकी दोस्त कहती है, मोमो चान तुम्हारी आवाज़ बहुत ज़ोर से आ रही है, क्या यही वो गेम है जो तुम लोगों ने साथ में खेला था? और वहीं आकने सोचती है, क्या इस तरह की चीज़ें गेम्स में भी होती हैं? और वो सोचती है कि मैंने सोचा था वो एक गेमर होगा, लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि वो मुझे चीट करेगा किसी गर्ल के साथ, वो भी ऑनलाइन गेम में। मोमो चान कहती है, मैं तो स्पीचलेस हूँ। और साथ ही में वो अपनी दोस्त मोमो को मैसेज दिखाती है जो उस लड़के ने उसे आखिरी बार भेजा होता है, जिसमें लिखा होता है, आकने मुझे माफ़ करना, हाँ मैं तुम्हें बताना भूल गया, जो मैंने इक्विपमेंट तुम्हें पिछली बार लैंड किए थे वो तुम मुझे वापस रिटर्न कर देना स्टोरेज में, क्योंकि वो एक रेयर आइटम है। और कहता है मुझे माफ़ करना। तो उसकी दोस्त जब वो मैसेज पढ़ती है वो कहती है, मैं तो बिल्कुल ही स्पीचलेस हूँ। वहीं आकने सोचती है कि मर तो नहीं जाऊँगी, मुझे डंप कर दिया गया है, लाइफ तो चलती ही रहती है, अब इसकी वजह से मैं अपना स्कूल ज़्यादा स्किप भी नहीं कर पाऊँगी, और साथ में मैं पार्ट टाइम जॉब भी ढूँढूँगी काम करने के लिए। पर साथ ही कहती है, मेरे पास अभी इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि मैं आगे मूव ऑन कर सकूं। तभी दिखाया जाता है आकने एक ऑनलाइन गेम पर जाती है और वो कहती है कि मुझे गेम खेलने में कोई इंटरेस्ट तो नहीं है, पर मैंने सोचा कि अगर हम साथ में खेलेंगे तो बहुत ही फन होगा। और सोचती है मुझे अनफ्रेंड कर दिया, वो भी इतनी जल्दी। और सोचती है कि मेरा ब्रेकअप हो गया है। और कहती है, अच्छा है मैंने कुछ आइटम्स खरीद ली थी। और वो कहती है, मैंने एक ऑनलाइन गेम खरीदा जिसकी कीमत 3000 येन है। और सोचती है कि अब जो मेरे पास बच गया है वो ये करैक्टर्स ही हैं। वो खेल रही होती है, तभी अचानक वहाँ पर एक प्लेयर आता है। वो कहता है, एक्सक्यूज़ मी। तो वहीं आकने देखती है, अरे ये एफ्रो पहने हुए और साथ में 9 मास्क पहने हुए कौन है, क्या मैं इसे जानती हूँ? तभी वो उसका स्टेटस देखती है, गिल्ड स्टेटस, जिसमें लिखा होता है यामादा। और वो देखती है हम सेम ही गिल्ड में हैं और इसका नाम यामादा है। तो वहीं वो उससे चैट करती है। तो आकने उसे मैसेज लिखती है, यामादा कुन गुड मॉर्निंग। तो यामादा जवाब देता है, ग्रीटिंग्स। आकने फिर मैसेज लिखती है, क्या तुम हंट कर रहे हो? तो यामादा लिखता है, हाँ। तो वहीं आकने सोचती है कि इस इंसान को देख के ऐसा लगता है कि ये इंसान बहुत ही ज़्यादा अनसोशल है। वो कहती है, उसने सिर्फ मुझे ग्रीटिंग दी और उसे ये लिखने में 2 मिनट लग गए। तो वहीं यामादा उससे पूछता है, क्या तुम प्रॉफिट स्टोन ढूंढ रही हो? तो वहीं आकने कहती है, वो क्या है? तो यामादा जवाब देता है कि वो एक रेयर आइटम है जो कि बहुत मुश्किल से मिलती है, जिसके 0.01% चांस है यहाँ पर होने के। तो वहीं आकने कहती है, मैं नहीं ढूंढ रही हूँ। वो बहुत ज़्यादा इरिटेट होके बोलती है, पिछले ही दिन मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे डंप कर दिया, इसीलिए मैं हंट कर रही हूँ। और साथ ही में कहती है, उसके पास इतने गट्स थे कि वो मुझे इस गेम के थ्रू चीट करे। वो कहती है, वर्स्ट है। तभी दूसरी तरफ से 2 मिनट बाद रिप्लाई आता है। यामादा कहता है, ओह अच्छा। तो वहीं यामादा कहता है कि अगर तुम रेयर आइटम नहीं ढूंढ रही हो तो क्या मैं यहाँ पर हंट कर सकता हूँ? तो वहीं आकने सोचती है, ये मेरे से बात नहीं करना चाहता, और सोचती है कि मैं यहाँ पर पहले आई हूँ तो मैं इसे यहाँ पर हंट करने नहीं दूँगी। और साथ में सोचती है कि बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, मेरा दिल टूट चुका है और मैं अंदर से रो रही हूँ। और सोचती है कि ये जो हंटिंग लोकेशन है यहाँ पर मैं अपना स्ट्रेस रिलीव कर सकती हूँ। और वो उसे मैसेज करती है कि तुम प्रॉफिट स्टोन को किसी और चैनल पे ढूंढो। और कहती है, मैं इस प्लेस को गिव अप नहीं करूँगी। और फिर सोचती है, अरे ये तो बहुत बुरा हुआ, मैं इतनी ज़्यादा इरिटेट हो गई थी। और कहती है, मैंने अपना गुस्सा ऐसे ही उस एफ्रो स्ट्रेंजर पर निकाल दिया। वहीं सामने से यामादा कहता है, ठीक है मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ मैम। तभी वो अचानक सोचती है, वो चला गया, मैं भी लॉग आउट कर देती हूँ, अच्छा हुआ उसके साथ। इसी की तरह के होते हैं गेमर लोग।
तभी अचानक ही उसे एक इवेंट नज़र आता है अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे, जिसमें लिखा होता है कि बहुत सारे अवतार्स और बहुत सारे बोनसेस प्रेजेंट्स मिलने वाले हैं पार्टिसिपेंट्स को, जो कि होने वाला है। तभी अचानक उसे अपने बॉयफ्रेंड की याद आती है। तभी वो सोचती है वो पक्का अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ वहाँ पर जा रहा होगा, और कहती है डैम, और रोने लगती है। और वहीं दिखाया जाता है वो अपने स्कूल जाती है, जहाँ पर उसे मोमो चान मिलती है। वो कहती है मोमो चान, तो मोमो चान कहती हैं आकने, तुम आखिर फाइनली स्कूल आ ही गई, तुम मूव ऑन हो ही गई। तो वहीं आकने कहती है चलो कपड़े खरीदने चलते हैं और अच्छे से शूज़ खरीदते हैं। तो वहीं मोमो पूछती है क्या तुम कहीं जा रही हो? तो वहीं आकने कहती है मैं एक इवेंट अटेंड करने वाली हूँ। और वो कहती है मेरा एक्स बॉयफ्रेंड भी उस इवेंट को ज़रूर अटेंड करेगा, और मैं बहुत अच्छे से ड्रेसअप और मेकअप करके जाऊँगी ताकि वो मुझे देख के रिग्रेट करे। वहीं मोमो चान कहती है मुझे नहीं लगता तुम पूरी तरह से इस मैटर से ओवर हो चुकी हो। वहीं दिखाया जाता है वो शॉपिंग जाते हैं और आकने पार्लर भी जाती है, और वहाँ भी वो सोचती है कि मैं उसे रिग्रेट ज़रूर करवाऊँगी। उसने मुझे डंप किया और किसी और लड़की को चूज़ किया, मैं उसे डेफिनेटली रियलाइज़ करूँगी और वो हर चीज़ के ऊपर रिग्रेट करेगा। वहीं दिखाया जाता है वो उस इवेंट में पहुँच जाती है और वो देखती है, वो कहती है यहाँ तो बहुत ही लाइवली माहौल है, बहुत सारे लोग आए हुए हैं। तो अचानक ही उसे अपना बॉयफ्रेंड दिखता है, ताकुमा। जैसे ही वो आवाज़ लगाने लगती है, अचानक ही वो किसी से टकरा जाती है और वो गिर जाती है, और वो खुद से ही कहती है मैं इतनी ज़्यादा इडियट हूँ, मैं यहाँ से गायब हो जाना चाहती हूँ। तो वहीं एक लड़का आता है, वो कहता है कि मैम क्या आप ठीक हैं? वो अचानक ही हैरानी से देखती है और सोचती है अरे वाह कितना सुंदर लड़का है। और वो कहती है उसे हाँ मैं बिल्कुल सही हूँ, और साथ ही कहती है क्या मैं आपसे टकरा गई, मुझे माफ़ करना। तो वो कहता है हाँ, वो कहती है मुझे माफ़ करना, मैं ज़रा किसी सोच में फंसी थी और मैंने आसपास अपनी सराउंडिंग को नोटिस नहीं किया। तो कहता है हाँ ठीक है मैम, और साथ ही कहती है मुझे माफ़ करना, ये सब इररिलेवेंट है। तो कहता है अच्छा ठीक है, और साथ ही में कहता है मैं इन सब चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं हूँ मैम। तो सोचती है अरे अभी रिसेंटली ही मैंने ये लाइन कब सुनी थी। तो अचानक ही उसे याद आती है वो लड़का जा रहा होता है और वो ज़ोर से आवाज़ लगाती है यामदा द एफ्रो। तो वहीं वो लड़का मुड़ता है और कहता है तुम कौन हो? तो जैसे ही उसके रिएक्शन को देखती है वो सोचती है ये कैसा रिएक्शन है, क्या मैं गलत हूँ, कैसा कोइंसिडेंस हो सकता है, वो मेरी तरफ देख रहा है, क्या मैंने गलती कर दी है? फिर वो कहने ही लगती है आई एम सॉरी। वो तब तक अचानक ही उसका बॉयफ्रेंड वहाँ आ जाता है। वो कहता है इस जगह पे ताकुमा। तो अचानक ही वो उससे मिलता है और कहता है अरे तुम तो यामदा हो, यामदा सान। तो वहीं वो लड़का यामदा कहता है तुम कौन हो? तो आपस में ही बातें करते हैं। वो कहता है ये बहुत ही फेमस प्रो गेमर है, ये तो बहुत ग्रेट है, मैं बहुत मूव हुआ, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैं हमेशा आपकी वीडियो देखता हूँ। तो वहीं आकने सोचती है अरे ये इतना ज़्यादा फेमस है। तो वहीं आकने ज़ोर से चिल्लाती है क्या बढ़िया कोइंसिडेंट है तकुमा, क्या तुम भी यहाँ पर डेट पे आए हो? तो वहीं तकुमा कहता है अरे तुम भी यही हो आकने, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो कहती है मैं भी वो गेम खेलती हूँ, तो ये नॉर्मल नहीं है मैं यहाँ पर आऊँ। और साथ ही में कहती है मैं तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड से, नए बॉयफ्रेंड से इंट्रोड्यूस कराती हूँ। और वो यामदा की तरफ हाथ करती है। तो यामदा कहता है मैं इसका बॉयफ्रेंड नहीं हूँ। तो उसे धीरे बोलती है मैं तुमसे भी मांगती हूँ, प्लीज़ प्लीज़ मेरे लिए ये ड्रामा कर दो। और साथ ही कहती है मैं तुम्हें ये दूंगी, ये मुझे यहाँ का मेंबर बनने पे मिला है। तो यामदा कहता है क्या सच में मैम? और वो कहता है ये तो प्रॉफिट स्टोन का पिन कोड है। और वो ले लेता है और कहता है मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ। तो वहीं उसका बॉयफ्रेंड ताकुमा सोचता है क्या ये सच है? मैं तो यामदा को 3 साल से फॉलो कर रहा था, लेकिन मेरे पास उसके पास जाने का कोई कनेक्शन नहीं था। और वो कहता है ये बिल्कुल ही फ्रस्ट्रेटिंग है, और वो वहाँ पर गिर जाता है। और वहीं आकने सोचती है आखिर मैं जीत ही गई, मैंने ये प्लान तो नहीं किया था लेकिन ये काम कर रहा है। वहीं ताकुमा को उसकी गर्लफ्रेंड उठाती है। वहीं पब का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आकने और यामदा बैठे होते हैं। और आकने कहती है ये तो ऐसा लग रहा है कि मैं बैटल तो जीत गई हूँ लेकिन मैं वॉर को हार चुकी हूँ। तो वहीं यामदा कहता है मुझे तो लगता है कि आप बैटल भी हार गई हैं मैम। तो वहीं आकने कहती है क्या तुम सच में यामदा द एफ्रो ही हो? तो कहता है हाँ। और साथ में वो कहता है कि मैं क्या घर जा सकता हूँ अब मैम?
तो वहीं आकने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है, कहती है मुझे छोड़ के मत जाओ अकेला। और साथ में कहती है वो लड़की वो बहुत ज़्यादा सुंदर थी। वहीं यामदा कहता है कौन मैम? वो कहती है ताकुमा की गर्लफ्रेंड। तो वहीं वो कहता है ये ताकुमा कौन है मैम? तो वहीं वो कहती है मेरा एक्स बॉयफ्रेंड। और साथ ही कहती है मैंने तुम्हें गेम में नहीं बताया था चैट के दौरान। तो वो सोचता है अच्छा तो तुम ही वो पैलेडिन ओनिसा हो जो मुझे गेम में मिली थी। तो वो कहती है तुम्हें जस्ट अभी रियलाइज़ हुआ है ये। और साथ ही कहती है आज मैंने इतना ड्रेसअप किया क्योंकि मैं उसे रिग्रेट कराना चाहती थी, लेकिन मैं उसे इस तरह से नहीं देखना चाहती थी। और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो यामदा उसको देखता है और साथ ही कहता है मुझे लगता है कि मुझे बहुत टाइम लग जाएगा, क्या मैम मैं एक कोला और मंगवा सकता हूँ? तो कहती है ठीक है। आकने साथ में यामदा से पूछती है कि प्रो गेमर कौन होते हैं? तो वहीं यामदा बताता है कि प्रो गेमर्स वो होते हैं जो गेम्स खेलते हैं और उन्हें मनी मिलती है स्पॉन्सर्स से। तो कहती है स्पॉन्सर्स? सच में? तो तुम्हें फॉरेस्ट ऑफ सेवियर खेलने से भी मनी मिलती है? तो वहीं यामदा बताता है मैं मेनली FPS खेलता हूँ। FPS से यहाँ पर मतलब है फर्स्ट पर्सन शूटर गेम्स। तो वहीं आकने सोचती है वो क्या होता है और साथ ही में बताती है कि तुम कुछ ज़्यादा ही कोल्ड हो, अगर तुम ऐसे ही रहोगे तो लड़कियों के बीच में पॉपुलर कैसे होगे? तो वहीं यामदा बताता है कि मैं पॉपुलर नहीं हूँ, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। वो कहती है झूठ नहीं है। और साथ ही वो कहता है कि मैं इन सब चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, रोमांस वगैरह में। और साथ ही कहता है अभी तुमने खुद ही नहीं कहा कि मैं पॉपुलर नहीं हूँगा। वहीं यामदा कहता है कि गेम खेलना मुझे ज़्यादा पसंद है। वहीं आकने कहती है कि हाँ रोमांस भी कुछ अच्छा नहीं होता, कोई तुम्हें चीट करे गेम में वो बहुत ही बुरी फीलिंग होती है। और कहती है मैं ज़रा बाथरूम जाके आती हूँ। तो दिखाया जाता है वो वॉशरूम में जाती है, उसके कपड़े ख़राब हो गए होते हैं क्योंकि वो थोड़ी देर पहले गिरी होती है और साथ ही उसके पैर पे चोट लगी होती है। और वो सोचती है कि मुझे आना ही नहीं चाहिए था, मैंने वर्स्ट मेमोरीज ही बनाई आज के दिन में। और वहीं जब वो टेबल के पास आती है तो उसे यामदा वहाँ पर नहीं मिलता और वो सोचती है अरे वो यामदा भी चला गया घर। और फिर सोचती है हाँ पॉसिबल है, वो जाना ही चाहता था घर। और कहती है मैं इस बारे में ज़्यादा माइंड नहीं करूँगी, मैं उसे फोर्स ही कर रही थी कि वो यहाँ पर रहे। और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है आफ्टर ऑल मैं अकेली ही हो जाऊँगी दोबारा से। और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो वहीं यामदा आता है, वो कहता है तुम्हें क्या हुआ? तो वो कहती यामदा। और वो उसे कहता है कि तुम बैठ जाओ। और वो कहती है ये क्या है? फर्स्ट एड? वो कहता है मैं कन्वीनियंस स्टोर गया था, वहाँ से लेके आया हूँ। और उसके पैर में लगाता है जहाँ पर चोट लगी होती है। और वहीं आकने कहती है क्या तुमने मेरे लिए खरीदा? तो वहीं यामदा कहता है मैंने यहाँ पर ब्लड देखा था। और वो और भी ज़्यादा रोने लगती है और कहती है तुम और भी ऑर्डर कर सकते हो। तो वहीं वो कहता है कि मुझे जल्दी जाना है। और वो कहती है तुम और ड्रिंक कर सकते हो। तभी सुबह का सीन दिखाया जाता है। आकने एक बेड पे लेटी होती है और वो कहती है मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। लेकिन उसे अचानक ही एक आवाज़ सुनाई देती है। तो जैसे ही वो उठती है उसे सामने यामदा दिखता है। यामदा कंप्यूटर के सामने बैठा होता है और वो किसी से बात कर रहा होता है। और वो कहता है सॉरी मैं थोड़ी देर के लिए अपनी सीट छोड़ के जाता हूँ, मैं अभी वापस आऊँगा। और इसी के साथ एपिसोड 1 की समाप्ति होती है।